बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रहनुमाए उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा, हमने जमात नहम का जो है सबक नंबर 4 शायरों के लतीफ़े शुरू किया हुआ था। पिछली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज मुकम्मल कर चुके हैं, सिर्फ मश्की सवालात के जवाबात रह गए थे। उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी उस लिंक पे जाकर देख सकता है। आते हैं हम आज के जो है मश्की सवालात की तरफ। हमारा पहला सवाल है, ख्वाजा बासित ने मीर और मिर्ज़ा के कलाम के बारे में क्या फरमाया? जवाब देंगे आप, हेडिंग बनाएंगे, मीर और मिर्ज़ा का कलाम प्रोमिनेंट करके मार्कर से लिखेंगे और उसको अंडरलाइन करेंगे। ख्वाजा बासित ने मीर और मिर्ज़ा के कलाम के बारे में कहा कि दोनों साहिबे कमाल हैं। साहिबे कमाल को आप प्रोमिनेंट कर लीजिएगा, मगर फ़र्क इतना है कि मीर साहब का कलाम आ है और मिर्ज़ा साहब का कलाम वाह। आ और वाह को इन्वर्टेड कॉमर्स में करके प्रोमिनेंट करेंगे आप। इसका मतलब ये है कि मीर साहब के कलाम में अफसुर्दगी और रंजो गम का इजहार है। इसके बरक्स मिर्ज़ा के कलाम में शोखी और तंज़ो मिज़ाज भी पाया जाता है। फिर आप जो है पेपर में जब सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे तो लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि चेकर के लिए आसानी हो। फिर हम दूसरा सवाल लिखेंगे। सवाल नंबर 2 है, शरीफ ज़ादे की गज़ल सुनकर सौदा ने क्या कहा? जवाब देंगे, शरीफ ज़ादे की तारीफ़, हेडिंग बनाएंगे, शरीफ ज़ादे की गज़ल सुनकर सौदा ने बहुत तारीफ़ की, तारीफ़ को प्रोमिनेंट करेंगे और कहा मियाँ लड़के जवान होते नज़र नहीं आते। ये था सवाल नंबर 2। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 है, सैयद इंशा के इसरार पर जुरत ने कौन सा मिसरा पढ़ा? इसरार गलत है, इमला की गलती है, स्वाद से होता है इसरार। जवाब जुरत का मिसरा। हेडिंग देंगे हम, सैयद इंशा के इसरार पर जुरत ने ये मिसरा पढ़ा। मिसरा आप नीचे लिखेंगे प्रोमिनेंट करके, इस जुल्फ पे फपती शबे देजूर की सूझी। ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है, ख्वाजा साहब अपने इस शागिर्द से क्या कहा करते थे जो बेरोजगारी की वजह से सफ़र का इरादा रखता था? जवाब लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे, ख्वाजा साहब की नसीहत जो हम प्रोमिनेंट करके लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे इसको। ख्वाजा साहब अपने शागिर्द से कहा करते थे जो अक्सर बेरोजगारी की शिकायत से सफ़र का इरादा करता था, मियाँ कहाँ जाओगे? 2 घड़ी मिल बैठने को गनीमत समझो और जो खुदा देता है इस पर सब्र करो। इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे और इसको प्रोमिनेंट करेंगे, बोल्ड करके आप जवाब में इसको लिखेंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं इसके आखिरी सवाल की तरफ जो 5वां सवाल है, साहिबे आलम की ज़ुबान से उस वक्त क्या निकला जब हकीम एहसनुल्लाह खान ने जल्दी से उनके आने जाने पर इजहार ताजुब किया? जवाब, साहिबे आलम का मिसरा। साहिबे आलम को प्रोमिनेंट करेंगे। यहाँ गलत साहिब जो है वो गलत लिखा हुआ है, तो साहिब जो है सवाल में और जवाब में दूसरे ठीक है, वहाँ से देख लीजिए, इमला की गलती है। जब हकीम एहसनुल्लाह खान ने इनके इतने जल्दी आने और जाने पर इजहार ताजुब किया तो साहिब आलम की ज़ुबान से इस वक्त ये मिसरा निकला, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। ये नीचे लिखेंगे आप जवाब में और बोल्ड करेंगे इसको। ठीक है। ये थे आपके मश्की सवालात के जवाबात। वीडियो को बार बार गौर से सुनिए, सवालों के जवाब ज़हन नशीन कीजिए और फिर अपनी नोटबुक पर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आपको इस तरह हर यूनिट जो है वो आपका मुकम्मल तैयार होता चला जाएगा और आपको दोबारा से इतना टाइम इस पर कंज्यूम नहीं करना पड़ेगा। जब आप थोड़ा थोड़ा काम साथ साथ करते चले जाते हैं तो आपका काम बहुत म्यारी होता है और अच्छे तरीके से हो जाता है और बाद में आपको ज़्यादा टाइम उस पर नहीं लगाना पड़ता। ठीक है। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के लिंक जो है नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपका कोई भी लेसन जो है वो स्किप नहीं हो। रहनुमाई उर्दू के साथ जुड़े रहिए, कामयाबियाँ समेटिए। अल्लाह हाफ़िज़।